हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीईटी दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इसके लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हो पहले से और उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो कैसे आप अपनी मिस्टेक यहां पर करेक्ट कर सकते हो, या फिर कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो क्या कॉमन मिस्टेक यहां पर कर रहे हैं फॉर्म फिल करते समय। अगर उस मिस्टेक को आपने नहीं करेक्ट किया तो आपका फॉर्म यहां पर 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आपको किन किन चीजों को चेकआउट करना है। अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो भी ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, अपनी जो मिस्टेक है उसको यहां पर करेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहां पर केयरफुली अप्लाई करना है और इन गलतियों को नहीं दोहराना है। जिन गलतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी होंगी, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपका फॉर्म यहां पर 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने फॉर्म को रिजेक्शन से बचाने के लिए आपको इन गलतियों को नहीं करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर डेट्स रिवाइज हुई है अप्लाई करने की। हाँ, आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट अब यहां पर 16/10/2024 कर दी गई है। आप 16 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम की डेट भी यहां पर चेंज हुई है। पहले आपका सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर का जो एग्जाम था वो 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होना था। अब इसको बढ़ाकर यहां पर 15 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। 15 दिसंबर 2024 को संडे के दिन यहां पर अब आपका सीबीएसई सीटीईटी 2024 का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। यहां पर सीटीईटी परीक्षा का 20वां संस्करण दिनांक 1 दिसंबर 2024 को पूरे देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया था। अब प्रशासनिक कारणों से सीटीईटी परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को रविवार के दिन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा आपकी 14 दिसंबर 2024 से भी आयोजित की जा सकती है। यहां से आप पूरी डिटेल डेट्स की रिवाइजेशन की चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए कि कैसे यहां पर आप अपना फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2024 के बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 17 दिसंबर 2024 थी और लास्ट डेट यहाँ पर अब आपकी अप्लाई करने की 16 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। और आपका सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2024 का एग्जाम 15 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। यहाँ पर सीटीईटी प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए अप्लाई करने का क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। प्राइमरी लेवल में आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और जूनियर लेवल में आप क्लास 6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल की क्लास में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर उनका एपियरिंग या फिर फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत। यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये देनी है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 500 देनी है सिंगल पेपर के लिए। और अगर आप दोनों टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, यानी कि क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, तो आपको यहाँ पर 1200 और 600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे कैटेगरी वाइज। ऑल इंडिया से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके
इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी दिसंबर 2024 का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा, यानी कि सिक्योरिटी पिन, और साइन इन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना होगा। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो सीटीईटी दिसंबर 2024 के इस एग्जाम के लिए, जो कि आपको यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर कैंडिडेट को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। मेन जैसे कि क्या आपको आगे रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों की सभी डिटेल्स आपको दे दी गई है। इन्हें आपको रीड कर लेना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम देना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लेना है, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड, जो भी आपके पास है। यहाँ पर आप अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर ले और फिर उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी लोकेलिटी जो कि ऑप्शनल है आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी लोकेलिटी देनी है, फिर आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी कंफर्म करके एक बार फिर से आपको एंटर करना है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, ये ऑप्शनल है। नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जो डिटेल्स आपने फिल की है इन्हें आपको केयरफुली चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है और उसके बाद आपको आई एग्री चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अब पर्सनल डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी सेक्शन 2 के अंतर्गत है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी का क्या टाइप है, आप नीड रखते हैं नहीं स्क्राइब की या फिर रीडर की। अगर नहीं है आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एज पर सेक्शन 2 ऑफ RPWD एक्ट 2016
है और आपको यहाँ पर राइटर की या फिर स्क्राइबर पढ़ने वाले की जरूरत है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, क्या आप एम्प्लॉय हैं एज ए टीचर या फिर अदर देन टीचर किसी और पोस्ट पर। अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एम्प्लॉयड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर सेकंड के। पेपर फर्स्ट में आप क्लास 1 से 5 तक की बच्चों के लिए, टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर सेकंड में आप क्लास 6 से 8 तक के टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप केवल एक ही पेपर के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर चाहते हैं। लैंग्वेज 2 भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। दूसरी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि क्लास 1 से 5 तक के टीचर की पोस्ट के लिए है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 1 यहाँ पर आपको तब सेलेक्ट करना है अगर आपने अपनी 12वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो यहाँ पर आपको नंबर 1 सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में जो कि अकॉर्डेंस है एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के रेगुलेशंस 2002 के, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल रीड कर लेनी है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम आपने जो भी कर रखा है उसके सामने यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। डिप्लोमा है आपके पास एजुकेशन में या फिर डिग्री है आपके पास एजुकेशन में, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम का स्टेट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, 4 चॉइस है आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने की। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 4 बार अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और 4 सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो आपके नियरेस्ट पड़ती हैं वो सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिप्लोमा इन एजुकेशन जो आपने पीछे सिलेक्ट किया है, अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी रिक्वायर्ड है वो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेटस बताना है कि आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो या फिर पास आउट हो, ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पास आउट है तो यहाँ पर अपना ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करें, किस साल में आपने अपना डिप्लोमा पास आउट किया है या फिर कौन से साल में आप अपियर्ड हो वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम देना है, जिस कोर्स या स्ट्रीम को आपने किया है एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ETC। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने ये अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड देना है, किस में आपका रिजल्ट है, परसेंटेज में या फिर CGPA में, ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर कर देना है और ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन को केयरफुली यहाँ पर कंप्लीट करना है, इसकी वजह से मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको इन्हें दिए गए फॉर्मेट में ही अपने फोटोग्राफ
फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप इन KB से इतर कोई और KB में आप अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इन्हीं की वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म मोस्टली यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। तो सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इस सेक्शन को आपको केयरफुली यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके उन्हें अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट और क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर व्यू कर लेना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल ओके कर सकते हैं। नहीं तो बस अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर अब आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो होम इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस ₹500 यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पर अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं और सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ₹500 फीस जमा करानी होगी और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ₹1000 फीस जमा करानी होगी। अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अगर दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए तो आपको 1200 और 600 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर QR के थ्रू या फिर UPI के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ये QR कोड शो कर दिया जाएगा। आपको इसे अपने किसी भी UPI जैसे गूगल पे या फिर फोन पे इस QR कोड को स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CBSE CTET दिसंबर 2024 की इस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।